बांके बिहारी मंदिर में क्यों हर 15-20 सेकंड में बार बार पर्दा किया जाता है? क्यों किसी भी भक्त को ठाकुर जी को एक नज़र भर के नहीं देखने दिया जाता? ऐसा बांके बिहारी मंदिर का क्या रहस्य है जो इतनी दूर दूर से आने वाले भक्त अपने ठाकुर जी को आराम से देख नहीं सकते और ना ही वार्तालाप कर सकते हैं? जब भी हम ठाकुर जी से बातें करने लग जाते हैं इतनी ही देर में पर्दा हो जाता है। जब हम ठाकुर जी को निहारते हैं पूरा अच्छे से निहार भी नहीं पाते, उससे पहले पर्दा कर दिया जाता है। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक प्रसंग सुनाने वाली हूँ। वैसे तो ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनकी वजह है कि बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा किया जाता है, लेकिन उनमें से एक प्रसंग मैं आपको सुनाने वाली हूँ। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, एक बार एक पति पत्नी बांके बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। बड़ा प्रेम करती थी ठाकुर जी से। सारी उम्र निकल गई थी अपने पति को बोलते बोलते हुए कि कृपा करके मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन करा दीजिए। अब इतने सालों से अपने पति से मिन्नतें कर रही थी तो पति ने सोचा कि सारी उम्र ही निकल गई है, वृद्धावस्था आ गई है, तो अपनी पत्नी को एक बार ठाकुर जी के दर्शन करा ही देता हूँ। तो अब पति पत्नी दोनों मिलकर बांके बिहारी जी के पास जाते हैं और आराम से बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। सुबह उठते ही दोनों पति पत्नी बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। पति भी ठाकुर जी को देखते ही मोहित हो जाते हैं और पत्नी तो थी ही दीवानी, सारी उम्र निकल गई थी, अनन्य प्रेम करती थी ठाकुर जी से। अब पति पत्नी दोनों मिलकर सारा दिन बांके बिहारी जी को निहारते रहते थे। यह उस समय की बात है जब बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के सामने बार बार पर्दा नहीं किया जाता था। तो पति पत्नी प्रतिदिन सुबह ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आते और सारा दिन ठाकुर जी के दर्शन करते और खूब ठाकुर जी से वार्तालाप करते। तो ऐसे ही 1 महीना निकल जाता है। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, अब घर चलने की तैयारी करो, घर को भी संभालना है। पूरा 1 महीना हो गया है वृंदावन आए हुए, अब घर लौटने की तैयारी करो। तो पत्नी अपने पति को कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि उसको पता था कितनी मिन्नतों के बाद तो लेकर आए हैं। अब अगर मैं बोलूँगी कि मैं नहीं जाना चाहती तो गुस्सा हो जाएंगे। पत्नी मन ही मन में रो रही थी, परेशान थी, इतनी ज़्यादा भावुक हो गई कि आंखों से आंसू गिरने लग गए। तो पति ने कहा कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर को भी तो संभालना है, जाना भी ज़रूरी है। तो पत्नी ने कहा ठीक है, मैं एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन कराती हूँ, फिर चलते हैं। तो पत्नी ठाकुर जी के दर्शनों के लिए मंदिर में जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है, कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं चली जाऊँगी तो आपके दर्शन कैसे करूँगी, जाने फिर कभी आना होगा कि नहीं आना होगा। कितनी मुश्किल से आई थी, क्यों मुझे भेज रहे हो? अगर भेज रहे हो तो मेरे साथ चलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इतनी बात बोलकर यह पत्नी अपने घर की ओर चल देती है और अपने पति को कहती है कि ठीक है, चलो चलते हैं। पति ने एक बैलगाड़ी को बुलाया, पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं और बैलगाड़ी चल पड़ती है। जैसे ही बैलगाड़ी चलती है, थोड़ा सा चलते ही पत्नी को महसूस होता है जैसे कुछ ना कुछ बहुत पीछे छूटता जा रहा है।
जैसे कुछ ना कुछ नहीं, जैसे सब कुछ ही छूट रहा है। बड़ी उदास थी। इतने में एक सांवला सलोना मोटे नैनों वाला लड़का बैलगाड़ी के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैया मुझे भी बिठा लो। तो पति ने कहा, अरे हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं, कहाँ छोड़ेंगे, छोटे से बच्चे हो, जाओ अपने घर वापस। तो पत्नी ने कहा, सुनो बिठा लो ना, ग्वाला है बेचारा, यहीं का होगा, थोड़ी दूर जाके उतार देंगे। पति ने कहा, बेटा तुम्हें जाना कहाँ है? तो बच्चे ने कहा कि जहाँ आप जा रहे हो वहीं जाना है। तो पति ने कहा कि तेरे घर वाले इंतज़ार करेंगे, हम तुझे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, तुम ऐसा करो नीचे उतर जाओ। लेकिन पत्नी ने कहा कि सुनिए, ले चलिए ना, हमारा क्या जाता है, छोटा सा बच्चा है, बैलगाड़ी में बैठना चाहता होगा, थोड़ी आगे उतार देंगे, ये भी खुश हो जाएगा। तो पति ने कहा ठीक है। तो दोस्तों, इधर बैलगाड़ी आगे की ओर जा रही थी और उधर बांके बिहारी मंदिर में गोस्वामी जी ने जैसे ही पर्दा हटाया तो क्या देखा, बिहारी जी अपने गृह मंदिर में नहीं है। यह सब देखकर गोस्वामी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यह बात बहुत ही जल्दी सारी गलियों में फैल जाती है कि बिहारी जी गृह घर में नहीं है। तो अब एक आदमी ने कहा, गोस्वामी जी वो जो पति पत्नी थे ना, बिहारी जी को एकटक सारा दिन देखते रहते थे और वो आज चले भी गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो दोनों पति पत्नी बिहारी जी को लेकर गए हों। तो यह बात सुनते ही गोस्वामी जी और उनके साथ बहुत सारे व्यक्ति बैलगाड़ी के पीछे दौड़ते हैं और बैलगाड़ी के पास पहुंच ही जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग हमारे बिहारी जी को साथ लेकर आए हो। तो पति ने कहा, नहीं, हम क्यों भला बिहारी जी को अपने साथ लाएंगे। तो इस बात पर पत्नी ने कहा कि नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हो, लेकिन हाँ, मैंने बांके बिहारी जी से कहा ज़रूर था कि मैं यहाँ रुक नहीं सकती, कृपा करके आप मेरे साथ चलें। इतनी बातें होते होते गोस्वामी जी ने और किसी व्यक्ति ने उस लड़के पर गौर नहीं किया, लेकिन जब बात कर ही रहे थे तो गोस्वामी जी ने ध्यान दिया कि बैलगाड़ी में एक सांवला सलोना लड़का बैठा था। इतनी वार्तालाप के बीच लड़का कहाँ गुम हो गया। तो जैसे ही लड़का गुम हुआ, किसी ने नहीं देखा कि सांवला सलोना लड़का किधर गया किधर नहीं गया। तो यह वाक्य होते ही पत्नी ने पूरी बात बताई कि गोस्वामी जी, मैं बिहारी जी से बड़ा प्रेम करती हूँ और मेरा उनके बिना दिल नहीं लगेगा। यह सारी बातें सुनकर फिर गोस्वामी जी वापस मंदिर की ओर जाते हैं तो क्या देखते हैं, बिहारी जी गृह मंदिर में खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसा वाक्य पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनमें बांके बिहारी जी अपने भक्तों के प्रेम को देखकर उनके साथ साथ चले जाते हैं। कहते हैं, जो भी बांके बिहारी जी को एकटक देख लेता है और जो भी बांके बिहारी जी को प्रेम भरी नज़रों से देख लेता है, बांके बिहारी जी उनके साथ साथ चल देते हैं, क्योंकि बांके बिहारी को प्रेम अपने वश में कर लेता है। हमारे बिहारी जी को जहाँ कहीं प्रेम मिलता है वहीं अपने भक्त के साथ साथ चल देते हैं। बिहारी जी कभी भी अपने भक्त को परेशान और उदास नहीं देख सकते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।